नमस्कार बच्चों। आज हम 11वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में चैप्टर निकाल लें। 10वां त्वमसि। बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है इसके अंदर, जिसको शब्दशः पढ़ेंगे। 10वां त्वमसि, 10वें तुम हो। यह जो है टाइटल है, इसका अर्थ है 10वें तुम हो। आइए पढ़ते हैं इसको। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक या 10 बच्चे स्नान करने के लिए नदी में गए। ते वे नदी जले, नदी के पानी में चिरम स्नानम अकुर्वन्, काफ़ी समय तक स्नान किया। ते बहुवचन है यहाँ पर, वे सभी। तो उन लोगों ने क्या किया? काफ़ी समय तक उसमें स्नान किया। ततः उसके बाद ते तीर्थवः पारम गतः, उसके बाद उन्होंने उसे पार करके, तैर कर पार किया। किसको तैर करके? उस नदी को तैर करके पार किया। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तदा उसके बाद, तेषाम नायकः उन सब का जो नायक है, उनके नायक ने पूछा। अपृच्छत् पूछा, क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः, क्या सभी बच्चों ने नदी को पार कर लिया है? सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, उसके बाद कश्चित् बालकः कोई बच्चा, किसी बच्चे ने अगणयत् गिना। कैसे गिना? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति, इस प्रकार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः स्वयं न अगणयत्, सः स्वयं न अगणयत्, उसने क्या किया? अपने आप को नहीं गिना। तो क्या हुआ? अतः सः अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, कि 9 ही हैं। ठीक है। अब उसे क्या करना था? सबको गिनना था। तो उसने सबको गिन लिया, लेकिन अपने आप को नहीं गिना। और जब अपने आप को नहीं गिना तो कितने हुए? 9 हुए। क्या बोला उसने? नव एव सन्ति, कि 9 ही है। 10वां नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, उसके बाद किसी दूसरे बालक ने दोबारा से क्या किया? सभी बच्चों को गिना। बालकान् अगणयत्। तदा अपि नवेवासन्, तदा तब भी, अपि भी, नव एव 9 ही थे। आसन यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग है। जब दूसरे बालक ने गिना, जब दूसरे बच्चे ने गिना, तब भी वहाँ पर कितने थे? 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः इसलिए उन्होंने निश्चय किया, अकुर्वन् किया। क्या किया निश्चय? यत 10वां नद्याम मग्नः, कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया। जब पहले ने गिना तो 9 आए, दूसरे ने गिना तो भी 9 आए। उन्होंने क्या किया था? अपने आप को नहीं गिना। तो उन्होंने क्या सोच लिया? उन्होंने सोचा कि जो 10वां बालक है वो नदी में डूब गया। फिर ते दुखिताः, वे दुखी होकर तुष्णिम अतिष्ठन्, चुपचाप बैठ गए। बहुत ही दुखी हो गए, दुखी होकर के बैठ गए। फिर तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, उसके बाद कोई पथिक यानी कि वहाँ से रास्ते से गुजरने वाला कोई व्यक्ति है ना, रास्ते का पथिक। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, वहाँ पर आया। तो कोई पथिक वहाँ पर आया और सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, सह वह जो पथिक है उसने उन बच्चों को दुखी देख करके, दृष्ट्वा देख कर, अपृच्छत् पूछा। क्या पूछा? बालकाः, कि हे बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणं किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है? तुम लोग क्यों दुखी हो? बालका नाम नायकः अकथयत्, उन सभी बच्चों के, उन सभी बालकों का जो नायक है उसने कहा। क्या कहा? वयम 10 बालकः स्नातुम आगता, कि हम 10 बच्चे स्नान करने के लिए आए थे, नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, और अब हम, इस समय अब हम सिर्फ 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एक जो है नदी में डूब गया। इति,
तो जब उस पथिक ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि हम 10 आए थे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन अब क्या है, हम 9 बचे, एक नदी में डूब गया। पथिक क्या कहता है, पथिकः तान अगणयत, उस पथिक ने उनको गिना, तान अगणयत, उनको गिना, तत्र 10 बालकः एव आसन्, तब वहाँ पर कितने, 10 बालक ही थे, 10 बच्चे ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणयः, कि तुम बच्चों को गिनो। सह तु नव बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 बच्चे ही गिने, 9 बालकों को ही गिना। जब दोबारा उस पथिक ने कहा, क्योंकि क्या किया था, पथिक ने जब गिना तो वहाँ पर 10 बच्चे थे, तो इसलिए उस पथिक ने उसके नायक को जो था उससे कहा कि एक काम करो, दोबारा से गिनो। जब उसने गिना तो दोबारा 9 गिने। तदा पथिकः अवदत्, तब उस पथिक ने कहा, क्या कहा, 10वाः त्वम असि, कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तो यह सुन करके वे सभी प्रसन्न हो करके अपने अपने घर की ओर चले गए। तो ये थी छोटी सी कहानी। इस कहानी में क्या सीखा कि हमें बड़े ही ध्यान से अपने कार्य को करना चाहिए, है ना। अगर 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 उन लोगों ने पहले ही ढंग से गिन लिया होता, अपने आप को भी गिन लिया होता, तो इतनी देर तक दुखी नहीं होते, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, है ना, कि स्वयं को भी गिनना है। फिर जब दूसरे ने गिना उसने भी ध्यान नहीं दिया, अपने आप को नहीं गिना, और जब पथिक ने कहा तब भी नहीं गिना, है ना। तो अपने आप को भी यहाँ पर गिनना था, अपने आप को गिन लेते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बहुत अच्छी सी कहानी है। इस कहानी को अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखेंगे। लिखने के बाद में एक बार पढ़ेंगे क्या सही लिखा है, और उसके बाद फिर इनके इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर इतना करेंगे। इसके बाद फिर हम कल मिलेंगे, इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रश्नोत्तर एक बार देख लो, ये देखो इनके प्रश्न उत्तर हैं। ये दूसरा नंबर प्रश्न है, एक बार इसे करने का प्रयत्न करना घर पे सभी बच्चे अपने आप, है ना। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं।